मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने नहीं आया हूँ यार। सर तो किसी भी चीज पे व्यूज के लिए वीडियो बना देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये टॉपिक हमारे लॉ से भी रिलेटेड है एंड ये टॉपिक मुझसे पर्सनली भी कनेक्टेड है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात करने आया हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चा। आज हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में बैकलैश हो रहा है, बैकलैश मिल रहा है सरदार जी 3 मूवी को, जो कि दिलजीत दोसांझ की मूवी है, राइट। अगर हम इस मूवी के थ्रू समझने की कोशिश करें कि हमारा लॉ क्या बोलता है और लॉ के थ्रू फिर कैसे मेरे जैसे प्रोफेशनल को इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक बार समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मैं अभी मलेशिया एंड सिंगापुर गया था, आप सबको पता है, राइट। और जब मैं मलेशिया में था तो वहां पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपको मलेशिया नहीं जाना चाहिए था, सर मलेशिया जो है वो पाकिस्तान का फ्रेंडली नेशन है, हमारे अगेंस्ट करता है काम एंड ऑल दैट। आई रिस्पेक्ट दोज वैल्यूज भाई, मैं भी बोलता हूँ भारत माता की जय, पेट्रियोटिज्म मेरे में भी है। बट कभी कभी वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल। मतलब ये कि मैं सिंगापुर एंड मलेशिया की बात करें तो पिछले 10 सालों से मेरे बहुत सारे क्लाइंट कंपनीज हैं जिनके हेड ऑफिस सिंगापुर एंड मलेशिया में है। जैसे कि अगर मैं मलेशिया बेस्ड ब्रांड की बात करूं तो मैं उनके साथ 10 सालों से एसोसिएटेड हूं एंड पिछले 9 ईयर्स से 9 साल हो चुके हैं, अभी 1 साल रह गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट को। पिछले 9 सालों से मैं उन्हें सर्विसेज दे रहा हूं। सेम इज द केस विद सिंगापुर, सेम इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज, न्यूजीलैंड की कंपनीज, नेस्ले जो है ऑस्ट्रेलिया वाली, उनके लिए मैं काम करता हूँ। अब आप सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि जब मैं ऑलरेडी उनके साथ 10 सालों से कॉन्ट्रैक्ट में हूं, उस टाइम पर हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। 9 इयर्स हो चुके हैं, अब 1 साल का समय रह गया है। अब इस 1 साल के बीच में अगर मैं उनको सर्विसेज नहीं देता हूं तो दैट विल बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन माय पार्ट। एंड सेकेंडली उसके साथ साथ वो लोग मुझे सिंगापुर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में घसीटेंगे क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है। अब एक चीज को समझिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, यूनिलीवर लिमिटेड की सब्सिडरी, इनकी सब्सिडरी हर देश में, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, HUL थाईलैंड भी है, HUL सिंगापुर भी है, HUL मलेशिया भी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हमारी बातचीत चल रही है और हम लोगों के कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको लेके इनडायरेक्टली किसी, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ऑब्वियसली यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ 2-3 बीच में फर्म्स है जिनके थ्रू हमें HUL का काम हमारी फर्म को मिलने की बात चल रही है। मैंने वहां पर साफ साफ बोल दिया कि मैं पाकिस्तान एंड मलेशिया वाला जो HUL है उसके लिए काम नहीं करूंगा, ये बाकी सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया के लिए मैं इन हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं सर, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो 5 का मिलेगा, चाहे फिर उसके लिए हमें कोई यूके की फर्म हायर ना करनी पड़े। मैंने कहा आप कर लो, आप देख लो। तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर तो मैं आई विल मेक एंश्योर कि हाँ यार मुझे मलेशिया एंड पाकिस्तान के किसी भी तरीके के काम नहीं करने हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं इतने सालों से, बताओ मैं उसका क्या करूँ। सेम इज द केस हेयर एज वेल। अगर हम बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की और इनकी मूवी की बात करते हैं, आप मुझे जेन्युइनली बताइएगा, सबसे पहली चीज, जिस टाइम पर मूवी बन रही थी उस टाइम पर हानिया आमिर को जब इन्होंने हायर किया तो उस टाइम पर ऐसा कोई भी खराब रिलेशनशिप नहीं था पाकिस्तान के साथ। अब वो ऑन एंड ऑफ तो हमारे हमेशा ही रहते हैं भाई, सन 1947 से ही चल रहे हैं। अब एक चीज सोचिए, देखिए एक मूवी पे 300 लोग काम करते हैं, 400 लोग काम करते हैं, इनकी इतनी इतनी ज्यादा, इनकी कपड़ों की डिजाइनिंग से लेके, टूरिज्म से लेके, सिनेमाटोग्राफिक से ले स्पॉट बॉय से लेके, कितनों की रोटी चलती है। ठीक है यार, आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे, हम किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को हायर नहीं करेंगे या एक्टर को हायर नहीं करेंगे या सिंगर से नहीं गवाएंगे। लेकिन अब जो चीज प्रोसेस में थी जिसमें बहुत सारे लोगों का घर जुड़ा हुआ है, उसमें क्या किया जाए, ये तो उनकी जो कंपनी है, ये जो सरदार जी मूवी का प्रोडक्शन हाउस है, इनका बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा कि इनका सही डिसीजन है कि यार इन्होंने बोला कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करेंगे, इंडिया में इसको हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, मूवी को इंडिया में हम इसको लॉन्च ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिलजीत को सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट से बैन कर दो, दिलजीत का इंडिया में कोई शो नहीं होना चाहिए, दिलजीत जो है वो एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है। यार एक चीज़ को समझो, हम अगर आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए की बात करते हैं, मुझे पता है आप सब बोलोगे आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। आप एक बार बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, डिसेंसी भी है, मोरालिटी भी है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस भी है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट भी है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं डेफेमेशन भी है, और सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भी है। अगर आप सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को पढ़ोगे तो उसमें सोवर्निटी में बोला गया है कि हमारी सरकार सुप्रीम है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है एंड वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस से डिराइव नहीं होती, उसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो कौन सी है?
इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये वर्ड को आप कभी भी देखिएगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर आपके पास डिटेल्ड बुक्स हो आप उसमें देखना, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अंदर आएगा यूनिटी ऑफ इंडिया, कि हम सब इंडियंस जो है वो अपने मोरल प्रिंसिपल्स को लेके यूनाइटेड है, राइट। तो बस मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि बॉस रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द प्रोड्यूसर जिन्होंने वो मूवी बनाई है, रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ अमित वोरा यार, जो कह रहा है कि मैं फ्यूचर में कभी भी नहीं करूंगा, HUL का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूंगा, जो कि कितने अमाउंट का है आप एक चीज समझ के देखना, उतने पैसे मुझे मिलेंगे जितने पैसे मैं अभी सारे काम करके कमाता हूं ना, अगर वो सारे कामों को का मान लूं मैं 50% सिर्फ एक प्रोजेक्ट से मुझे मिल जाएगा HUL के, जिसको मैं डिनाई कर रहा हूं कि मैं सारे 5 जो कंट्रीज हैं उनका काम हमारी फर्म नहीं करेगी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्या रीजन है इसका? दैट इज बिकॉज माई पेट्रियोटिज्म, मेरा देश जो है, मेरा पेट्रियोटिज्म जो है, मेरा देश, मेरी फीलिंग, मेरा भारत मेरे लिए सबसे पहले है। लेकिन जो चीज़ें पाइपलाइन में है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसमें दिलजीत एंड प्रोडक्शन हाउस का भी कोई कसूर नहीं है। फ्यूचर में सब लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन करंटली जो हो चुका है उस पर प्लीज आप हेट मत दिखाइए। लव यू गाइस, इतनी सी ही बात बोलनी थी और मुझे सिर्फ अपना ये व्यू पॉइंट आपके सामने रखना था। शुक्रिया, थैंक यू।